हेलो हेलो एंड गुड इवनिंग। राइट। तो टाइम हो रहा है 8:46 PM और हम लोग बात करेंगे 22 मार्च के लिए। फ्राइडे है। क्या हो सकता है मार्केट में और क्या हुआ। अगर आपने कल का वीडियो देखा है यहाँ पे तो हमने क्या बात की थी कि ये पॉइंट इसको अगर मैं कि अगर मार्केट समवेयर इस लेवल के अंदर कहीं पे अगर खुला, ओके, यहाँ पे अगर गया और अगर साइडवे यहाँ पे हुआ तो एक ब्रेकआउट आ सकता है। राइट। सेम थिंग अगर इसके अंदर कहीं पे खुला और यहाँ पे ऊपर आया, अगर यहाँ पे साइडवे है तो एक ब्रेकआउट आ सकता है। अभी मार्केट में क्या हुआ कि ये खुला ही ऊपर है। ओके, खुला ही ऊपर मतलब सेम थिंग। अगर मैंने कुछ बोला कि यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर गया, फिर अगर साइडवे हुआ या फिर यहाँ पे खुला कुछ साइडवे हुआ और ब्रेकआउट हुआ तो हम बाइंग के लिए यहाँ पे देखेंगे। सेम थिंग अगर मार्केट ऊपर भी खुल गया ना, सेम स्ट्रक्चर, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर है। राइट। ये एक स्ट्रक्चर है कि अगर मार्केट ऊपर खुला और ऊपर गया फिर साइडवे हुआ या फिर थोड़ा यहाँ पे फॉल कर रहा है बस, फिर अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है तो हम इस ब्रेकआउट में यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे अप टू दिस लेवल। फिर इस लेवल पे यहाँ पे देखेंगे कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए, या फिर अगर फॉल नहीं हो रहा है और अगेन अगर यहाँ पे साइडवेज हो गए फिर से अगर यहाँ पे हो रहा है ब्रेकआउट तो हम अगेन नेक्स्ट लेवल के लिए यहाँ पे देखेंगे टारगेट। फिर यहाँ पे देखेंगे अगेन कॉन्ट्रा लेवल। अब पकड़ लो कि प्रीवियस हाई यहाँ पे है, हमने यहाँ पे बात की, पकड़ लो कि मार्केट 200-300 पॉइंट एक्स्ट्रा ऊपर खुल के ये हो गया मेरा प्रीवियस हाई, तो फिर भी ये स्ट्रक्चर आपके लिए सेम ही रहेगा। ओके, स्ट्रक्चर सेम रहेगा। पकड़ लो कि ऊपर खुल गया तो जो लेवल्स यहाँ पे हमने यहाँ पे जो ड्रॉ किया था वो एक एक लेवल ऊपर भाग जाएगा। पकड़ लो कि हमने बात किया था कि ये लेवल अगर टूटा तो मार्केट यहाँ तक आएगा। ये लेवल है पकड़ लो कि 22,057। ऊपर पकड़ लो कि नेक्स्ट लेवल यहाँ पे 22,075। ऊपर एक और नेक्स्ट लेवल है 22,000, पकड़ लो कि 150। तो पकड़ लो कि यहाँ पे अगर खुला और हमने यहाँ तक बात की, फिर यहाँ तक बात की, फिर यहाँ से फॉल करने की हमने बात करेंगे, तो अगर मार्केट ऊपर एक एक लेवल ऊपर खुला तो ये पॉइंट्स भी अगेन एक एक लेवल ऊपर यहाँ पे आ जाएंगे। सेम विद द डाउन लेवल्स। राइट। होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ हमने क्या बात की थी कि अगर ऊपर यहाँ पे खुला तो साइडवे होगा तो बाउंस करेगा। खुला यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे क्या हुआ आपका टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन। ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। राइट। क्योंकि जब मार्केट जब यहाँ पे नीचे खुलता है, नीचे खुलने के बाद अगर यहाँ पे साइडवे होता है तो उसको बोलते हैं यहाँ पे टाइम करेक्शन। अगर यहाँ से नीचे आने के बाद अगर यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे मूव करता है MA21 के पास, MA21 के पास, तो इसको बोलते हैं हम यहाँ पे प्राइस करेक्शन। अब इस जगह पे ये MA21 यहाँ पे है, इस जगह पे क्या हुआ, टाइम करेक्शन या फिर प्राइस करेक्शन, इसको आपको कमेंट में मुझे बताना है। ठीक है, मैं भी देखूंगा कि आप लोग कितना यहाँ पे कर रहे हैं। सेम थिंग नाउ अगर यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर हुआ और अगर ये MA21 यहाँ पे पास आया तो मार्केट यहाँ पे क्या करता है, ये MA21 के पास जाके फिर यहाँ पे होता है रिजेक्ट, फिर मार्केट नीचे गिरता है। राइट। अगर पकड़ लो कि ऐसा फॉल हुआ और यहाँ पे ऐसे मार्केट साइडवेज हो गया और ये MA21 ऐसे आ रहा है और मार्केट इसको कभी टेस्ट करने गया ही नहीं, तो क्या होगा, मार्केट यहाँ से फॉल जब करेगा अगेन मार्केट आएगा 21 के पास उसको रीटेस्ट करने के लिए। राइट। सेम थिंग यहाँ पे मार्केट साइडवेज हुआ, ब्रेकआउट हुआ, जो हमने बात किया था, ब्रेकआउट हुआ ऊपर, फर्स्ट पुल बैक, सेकेंड टाइम ऊपर गया डोजी, फिर एक बेरिस एनगल्फिंग, उसके बाद मार्केट डायरेक्टली फॉल कर गया अप टू 55 EMA के पास। ना फ्लो में 55 से थोड़ा नीचे यहाँ पे आ गया। जब उसको पता लगा कि एक्स्ट्रा नीचे आ गया है तो सडनली यहाँ पे बाउंस होके 21 के पास यहाँ पे जाके मार्केट पूरा ही साइडवेज हो गया। हमने क्या बात की थी कि हमने इस लेवल के ऊपर हम लोग कॉन्ट्रा ट्रेड देखेंगे। सेम थिंग अगर आप यहाँ पे आओगे, बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप यहाँ पे अगर देखोगे, एंड दूसरे बात अगर आपको याद होगा कि हमने क्या बात की थी कि 22,075 जो लेवल हमने कल निकाला था, राइट, कि यहाँ तक आ सकता है। देखना कि एग्जैक्ट मार्केट वही लेवल पे ही आया है। सेम थिंग ये कौन सा टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन। ओके, कि निफ्टी में कौन सा यहाँ पे हुआ है और बैंक निफ्टी में यहाँ पे कौन सा हुआ है। मुझे पता लगे कि आप लोग कितना देख रहे हो, कितना सीख रहे हो, या फिर ऐसे ही वो बाकी लोगों की तरह आके घूम के भाग जा रहे हो, वो मुझे पता लग जाएगा। राइट। तो मूवमेंट आया ऊपर की तरफ, फिर एक बाउंस आया नीचे, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, एक बाउंस बट लोअर हाई,
ये एक हायर हाई, लोअर हाई, फिर 55 के पास, फिर बाउंस, फिर यहाँ पे साइडवेज हो गया। नाउ आप पूछोगे कि सर आपको ये कैसे पता लगा कि मार्केट 21 के ईएमए के पास आएगा, फिर यहाँ पे एक बाउंस करेगा, जब सेकेंड टाइम यहाँ पे मार्केट तोड़ेगा तो मार्केट नीचे गिरेगा 55 के पास, फिर अगेन 21 को रिटेस्ट करने के लिए जाएगा, फिर यहाँ पे कुछ मूवमेंट करेगा या फिर साइडवेज होगा। ये आपको कैसे पता चला, राइट? कैसे पता लगा यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया है और यहाँ पे मार्केट को एक बार रिटेस्ट करना था, जो कि मार्केट ने नहीं किया। और अगर मार्केट को यहाँ पे फर्स्ट टाइम अगर यहाँ पे रिटेस्ट करना होता है तो मार्केट हमेशा पहले फर्स्ट मूवमेंट करता है और वो हमेशा स्पीड मूवमेंट नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे निफ्टी में 2-3 कैंडल यहाँ पे स्पीड मूवमेंट हुआ, वैसे यहाँ पे अगर 2-3 मूवमेंट अगर स्पीड मूवमेंट होता तो मार्केट यहाँ पे नीचे आता, फिर से ट्रैप करने के लिए ऊपर जाता, फिर यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जेंस बनता, फिर मार्केट नीचे आता, और जब यहाँ पे नीचे आता तो मार्केट डायरेक्टली 21 ईएमए को डायरेक्टली ही ब्रेक करता, यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस नहीं करता। अगर मार्केट को यहाँ पे ऊपर नहीं जाना है, अगर मार्केट को यहाँ पे फर्स्ट रिटेस्ट यहाँ पे करना है तो मार्केट क्या करेगा? जस्ट एक ब्रेकआउट देगा, एक कैंडल, 2 कैंडल, उसके बाद मार्केट नीचे आके यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, फिर मूवमेंट करेगा। अगर ये मूवमेंट सही नहीं हुआ तो सेकंड में ब्रेक करके मार्केट 55 के पास आएगा। अगर आप टेलीग्राम जाओगे तो टेलीग्राम में आपको ये देखने को मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे टेलीग्राम आऊँ ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे ऊपर, आई थिंक व्हाट इज द मोमेंट, ये वाला 10.50 m बैंक निफ्टी फॉल टेक्स अबाउट 21 एज आई सेड, राइट? ये वाला पॉइंट आई थिंक, हाँ। देन सेकेंड टाइम अगर फॉल हुआ तो ईएमए 21 को ब्रेक करेगा, 55 के पास आएगा, देन रिटेस्ट करेगा 21 को, देन अगर मार्केट को फॉल करना है तो वो फॉल करेगा, अदरवाइज गो साइडवेज, और जो भी यहाँ पे कर सकता है, राइट? तो दिस इज द थिंग, राइट? होपफुली आपको ये वाला जो पॉइंट जो मैंने वहां पे लिखा था टेलीग्राम में आपको समझ में आ गया होगा। नाउ आगे और क्या, आगे इफ आई सी द थिंग्स नाउ, दूसरी बात, अब आते हैं मेरा यहाँ पे मिड कैप एंड स्मॉल कैप पे। अगर मैं यहाँ पे मिड कैप लगाऊं ऑन द टाइम फ्रेम ऑफ डे एंड स्मॉल कैप ऑन द टाइम फ्रेम ऑफ डे चार्ट, ओके, इसको पहले सबको रिमूव करते हैं, इसको डे टाइम फ्रेम करते हैं। यहाँ पे देखो, जो हमने कल बात किया था कि अगर यहाँ पे बना तो दिस इज माई पोटेंशियली बॉटम, राइट? लोग कहते हैं कि आप बॉटम नहीं पकड़ पाते, या फिर लोग बॉटम नहीं पकड़ पा रहे हैं, या फिर पकड़ पाते हैं। हमने एग्जैक्टली जब ये रेड कैंडल बनाया था, हमने प्रेडिक्ट ऑलरेडी कर दिया था कि ये प्रोबेबली एक बॉटम होगा। अगर इसका लो टूटा तो नेक्स्ट बॉटम कहाँ पे होगा? नहीं, अगर ये नहीं टूटा तो यही बॉटम होगा, राइट? एंड देखो सुबह अपसाइड व्यू ना, अगर आप थोड़ी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक डब्ल्यू स्ट्रक्चर नजर आएगा। कैसे नजर आएगा? अगर आप यहाँ पे जाओगे और लाइन चार्ट में आओगे तो यहाँ पे ये जो पूरा मूवमेंट था, इस मूवमेंट का एक लेग यहाँ पे ऊपर जा रहा है। नाउ देयर इज ए पॉसिबिलिटी, ओके, नाउ देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि इधर ये जाए 21 के पास या फिर 55 के पास, यहाँ पे हो रिजेक्ट, फिर नीचे आए, और यहाँ से जो हाई लगेगा यहाँ पे फिब लगाओगे तो जहाँ पे 0.618 आएगा वहाँ तक अगेन फॉल करे, फिर यहाँ पे सपोर्ट ले, और फिर अगर ईएमए 21 का अगर इसने अगर ब्रेक कर दिया, ओके, तो इलेक्शन रैली में ये जाएगा ऑल टाइम हाई 11,800 प्लस। सेम थिंग अगर आप यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप देखोगे तो स्मॉल कैप में आपको ऑलरेडी नजर आ जाएगा डब्ल्यू पैटर्न, राइट? फॉल, अपसाइड मूवमेंट, अगेन एक फॉल, लो, हायर लो, और ये जो हाई है वो यहाँ पे टूट चुका है। ना अगेन दो पॉसिबिलिटी, जाएगा ऊपर 21 या फिर 55 के पास लेगा रिजेक्शन, इधर यहाँ पे साइडवे होगा, या फिर थोड़ा यहाँ पे फॉल करके ये जो यहाँ पे जो हाई बना था इसको अगेन रिटेस्ट करे, या फिर यहाँ पे साइडवेज हो जाए। फिर अगर यहाँ से मूवमेंट किया और अगर इसको 55 एंड 21 को अगर इसने अगर ब्रेक किया, ऑल टाइम हाई प्रोबेबली 18,000, ओके। यहाँ पे ये तो हो गया पहला पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है
सेकेंड पॉसिबिलिटी यहाँ पे यह है कि ये डब्ल्यू पैटर्न ऐसे ऐसे यहाँ से कल या फिर परसों थोड़ा ही ऊपर जाके फिर यहाँ पे फॉल कर जाए अप टू 0.786। यहाँ से यहाँ तक अगर ड्रॉ करोगे यहाँ पे 0.786 आएगा। फिर यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक करके इसको अगर ब्रेक किया और 21 का अगर ब्रेक किया तो जो लेवल हमने अभी जस्ट बात की वहाँ तक आ सकता है। नाउ द क्वेश्चन यहाँ पे यह है, मतलब ये है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो फॉल आया था वो क्यों आया था एक्चुअली। द मेन रीजन इज आवर स्मॉल कैप एंड मिड कैप एंड HDFC बैंक, राइट। ना अगर हम HDFC बैंक अगर यहाँ पे छोड़ दें, अगर स्मॉल कैप एंड मिड कैप अगर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के अगर यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली निफ्टी और बैंक निफ्टी भी यहाँ पे मूव करेंगे ना, राइट। एंड ये भी अपना ऑल टाइम हाई बनाएंगे ना। देयर इज ऑल्सो ए चांस, ओके, ये हमने बात की बुलिश की, ओके, ये हमने बात की बुलिश की। अगर ये लो कहीं पे अगर टूट जाता है तो नीचे वाला लेवल अभी भी यहाँ पे खुल सकता है, इसका पॉसिबिलिटी अभी भी है। जब तक ये मिड कैप में, यहाँ पे तो स्मॉल कैप में तो ऑलरेडी हो चुका है, जब तक मिड कैप में यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ऐसा कुछ अगर नहीं बनता तब तक नीचे लेवल का यहाँ पे जो पॉइंट है वो अभी भी, उसका रास्ता अभी भी खुला हुआ है, ओके, वो अभी भी बंद नहीं हुआ है। जो हमने बात की थी कि 26 मार्च और 27 मार्च यहाँ तक हमको प्रोबेबली यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी डब्ल्यू बन जाएगा। अगर इसी टाइम के अंदर अगर यहाँ पे नहीं बना तो नीचे लेवल का भी यहाँ पे खुल जाएगा। उसके बाद उसके उसके लिए हम लोग बात करेंगे जब ऐसा कुछ अगर बनेगा तो, राइट। अभी कुछ ऐसा बन रहा है तो हम लोग यहाँ पे बुलिश के लिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना। कम टू द बैंक निफ्टी एंड निफ्टी और चार्ट। यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे थोड़ा देखोगे, ओके, ये जो गैप हुआ यहाँ पे, ये जो यहाँ पे गैप हुआ, ये गैप बिकॉज ऑफ द फेड मीटिंग। नाउ जरा सोचो, यहाँ पे फेड मीटिंग ने यहाँ पे क्या किया, जो 5.50% जो यहाँ पे इंटरेस्ट रहता है उसको अनचेंज किया, ओके। मतलब अगर यहाँ पे देखोगे तो प्रोबेबली इंडियन मार्केट में भी RBI कुछ चेंज नहीं करेगा, ये अनचेंज ही रहेगा। अगर यहाँ पे अनचेंज किया हुआ है तो उसके वजह से यहाँ पे एक गैप अप हुआ है, जो कि एक फंडामेंटल न्यूज़ है, ओके। नाउ ये फंडामेंटल न्यूज़ कब कि हम कंफर्म करेंगे कि हाँ, ये जो मूवमेंट जो यहाँ पे जो मार्केट जो यहाँ पे बैंड हुआ आया था, वो फॉल जो अभी जस्ट बैंड हुआ है, ये कब यहाँ पे कंफर्म होगा, जब मार्केट ये स्ट्रेट लाइन में ऊपर गया, जब मार्केट एक बार नीचे आके, ओके, कहीं पे सपोर्ट लेके, जब यहाँ पे मूवमेंट, यहाँ पे एक लो यहाँ पे कंफर्म हो गया है, यहाँ पे जब एक हायर लो कंफर्म हो जाएगा तो हम जान जाएंगे कि हाँ, ये जो फंडामेंटल न्यूज़ था वो अभी कंफर्म हो चुका है मार्केट से, मार्केट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। एंड मार्केट इज नाउ ट्राई टू गो टू द ऑल टाइम न्यू हाई, मे बी 49 के प्लस, ओके। वो ये वाला पॉइंट ना कि मार्केट जाएगा ऊपर, कि यहीं से ही मार्केट अगेन रिजेक्ट होकर नीचे गिर जाएगा, ये अभी कंफर्म नहीं है मार्केट में, ओके। बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल न्यूज मार्केट ने जस्ट मूव किया है, ओके। एंड ऊपर से अभी भी थोड़ा बहुत यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, मार्केट ऊपर से अगेन यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं, ओके। एंड क्योंकि मार्केट ने इतना बहुत गिर चुका है तो अगेन फ्रेश सेलर यहाँ पे ऑलरेडी एड हो चुके हैं, बिकॉज कि नेक्स्ट वीक यहाँ पे 2 दिन छुट्टी है, बस 3 दिन ही है, तो 3 दिन के लिए ये लोग ऑप्शन सेलिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। दैट्स व्हाई वी सी ए वीक हियर, राइट। अभी मार्केट मे बी देयर इज ए चांस, अब अगर मैं यहाँ पे बुलिश साइड का अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मार्केट कैन, मतलब यहाँ से मार्केट कैन नीचे आके जो यहाँ पे क्लोजिंग था उसके आसपास कहीं पे आके मार्केट अगर सपोर्ट लेके फिर मूवमेंट कर सकता है, या फिर मार्केट यहाँ पे आके अगर साइडवे हो गया, और अगर ये साइडवे हो गया तो ये एक फॉल का यहाँ पे निशानी है, राइट। और अगर मार्केट यहाँ पे पूरा ही साइड, अगर मार्केट इस रेंज के अंदर, ये जो आज का जो क्लोजिंग है और जो प्रीवियस डे का जो यहाँ पे हाई था, इसके अंदर अगर मार्केट यहाँ पे वोलेटाइल हो गया तो देयर इज ए साइन कि मार्केट यहाँ से अगेन बाउंस करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा किसी को नहीं पता, वो तो कल ही पता लगेगा। कल मार्केट में जो होगा उसको देख के हम लोग को एक आइडिया लग जाएगा मार्केट में कि एक्चुअली क्या होने वाला है। इस कैंडल को देख के जीरो आइडिया लगता है, ओके। ये तो लगता है कि हाँ यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है,
क्या पता कि यहाँ पे ये लोग जानबूझ के ही ऐसा यहाँ पे यहाँ पे कर रहे हैं और मार्केट को नीचे लेके यहाँ पे आएंगे, लोगों को बेरिश बनाएंगे कि हाँ ये देखो ये एक फॉल हुआ, ये एक मेरा पुल बैक हुआ, मार्केट ऑल फॉल करेगा, ऐसा कुछ दिखा के मार्केट को ऊपर लेके भाग जाए। ओके, स्टिल इट इज अ पॉसिबिलिटी, राइट? तो अभी हमारे पास कुछ कंफर्मेशन नहीं है। सेम थिंग हियर इन द निफ्टी। नाउ दूसरी बात अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मेजरमेंट करूँ, देखो टॉप से यहाँ से कितना तक गिरा है, लाइक 2300 यहाँ पे मार्केट गिरा है, 4% यहाँ पे गिरा है। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली फिब भी अगर यहाँ पे लगाऊँ ना, ओके, इफ आई ड्रॉ द फिब फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो, देखो ये रहा 0.5, मार्केट ना 0.5 से यहाँ पे और 0.6 यहाँ पे है। अगर मैं इसको ऑफ करूँ फिर से, तो 0.6 समवेयर यहाँ पे आ रहा है। ओके, इस रेंज के आसपास कहीं पे 0.6 आ रहा है। तो देर इज पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहीं पे खुल के 0.618 के पास आ सके, एक फॉल आया, फिर एक पुल बैक आएगा 0.618 के पास, ये एक हेल्दी पुल बैक होता है। फिर अगर यहाँ से मार्केट नीचे आया, ओके, इस लाइन के आसपास कहीं पे अगर अपना सपोर्ट कंफर्म किया और एक हायर लो बनाया तो ऑल टाइम हाई। नहीं, अगर ये नहीं होता तो अगर कल मार्केट जो अपना लो यहाँ पे तोड़ता है तो यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे सपोर्ट बन चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पी सेल किया है मल्टीपल टाइम्स। ये एक लो जो है यहाँ पे सेल किया हुआ है, ये जो यहाँ पे क्लोजिंग है यहाँ पे किया हुआ है, ये जो यहाँ पे लो है यहीं पे किया हुआ है, नीचे यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ पे 3 4 5 यहाँ पे पी सेलिंग हुआ है और दिस विल एक्ट एज माई सपोर्ट। अब मार्केट अगर नीचे आया तो वो लोग अगेन अपना क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। अब मार्केट नीचे आके यहीं पे लेके फिर जाए मूवमेंट, या फिर यहाँ पे साइडवे है फिर फॉल करे, वो नहीं पता। ओके, तो ये एक सिनेरियो है जो आपको याद रखना है। सेम थिंग, मार्केट नीचे आया और एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर जा रहा है, तो मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे मूव नहीं करता, राइट? मार्केट को हमेशा ऐसे ऐसे कुछ मूव करना है जिगजैग वे में। तो यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन में मूव हुआ तो मे बी कल मार्केट ऐसा कुछ मूव करके यहीं से यहाँ पे रिजेक्ट लेके, ओके, 150 180 के पास 150 टू 180 यहाँ पे रिजेक्ट लेके मार्केट अगेन फॉल करके ये जो रेंज है यहाँ पे, इस रेंज से अगेन यहाँ पे सपोर्ट कंफर्म करके एक हायर लो बना के फिर ऊपर जा सकता है। नहीं, अगर यहाँ से आया और यहाँ पर अगर साइडवे हो गया तो फॉल करने का यहाँ पे चांस है। ओके, तो आपको ये जो आज का क्लोजिंग है और कल का जो यहाँ पे क्लोजिंग था, ये दो रेंज आपके लिए हो जाता है यहाँ पे वॉलेटिलिटी रेंज। अब इस रेंज में क्या होगा नहीं पता, मार्केट में भी शार्प फॉल करके यहाँ पे एक वी शेप रिकवरी यहाँ पे दे सकता है, मार्केट यहाँ पे फॉल करके यहाँ पे कंटिन्यूसली साइडवे भी हो सकता है। तो अगर वी शेप रिकवरी कुछ दिया या फिर मार्केट ऐसा यहाँ पे कुछ डब्ल्यू बना के फिर ऊपर गया तो हम लोग कंफर्म करेंगे कि हाँ मार्केट एक ऑल टाइम हाई के लिए या फिर इलेक्शन रैली यहाँ पे शुरू हो चुका है। अगर मार्केट यहाँ पे साइडवे हो गया तो हम लोग ये मान सकते हैं कि हाँ और एक नीचे का लेवल यहाँ पे ओपन होगा, फिर वहां से मार्केट में इलेक्शन रैली यहाँ पे शुरू होगा। तो लेट द मार्केट मेड सम कैंडल्स, ओके, यहाँ पे फोर्सफुली एनालाइज करने में कुछ फायदा है नहीं। नाउ कम टू द 5 मिनट चार्ट। ना आप लोग पूछोगे कि सर आपने ये जो लेवल, राइट, ये जो लेवल या फिर ये जो लेवल आपने कैसे दिया? लाइक जब भी मार्केट यहाँ पे आया बाउंस किया, जब भी मार्केट यहाँ पे आया बाउंस किया, जब भी मार्केट यहाँ पे आया बाउंस किया, अगेन आया बाउंस किया। हाउ यू फाइंड दिस लेवल? और यहाँ पे ये लेवल और ये लेवल आपने कैसे फाउंड किया? जब भी मार्केट यहाँ पे आया फॉल किया, अगेन गया फॉल किया, अगेन गया फॉल किया। हाउ टू फाइंड दिस लेवल, राइट? सिंपल, आपको बस यहाँ पे सेलर और बायर्स को ढूंढना है कि बायर्स कहाँ पे है, सेलर कहाँ पे है, राइट? ना यहाँ पे देखो सेलर्स आए, फॉल किया, यहाँ पे क्या है, बायर्स, अगेन अपसाइड, ये एक हायर हाई, ये एक हायर लो, फिर हाई, फिर ये एक लोअर हाई बना। अब जो सेलर्स यहाँ पे थे वो यहाँ पे आ गए। नाउ फॉल हुआ मार्केट में, ये लोग ट्राई किए बट फेल हो गए और मार्केट नीचे आ गया। तो यहाँ पे जो बायर्स थे, जो यहाँ पे बायर्स थे वो अभी यहाँ पे नहीं है। वो कहाँ पे है? वो नीचे यहाँ पे कहीं पे होंगे। ओके, नाउ सेलर्स कहाँ पे हैं? सेलर्स अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे आए, ओके, फिर यहाँ पे जो बायर्स नहीं आए, यहाँ पे जो ग्रीन बना, तो यहाँ पे बायर्स पहले आए थे, इनको सेलर्स ने मार के फिर नीचे आया, राइट? यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मार्केट नीचे आया इसी जोन के आसपास बायर्स ने ट्राई किया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बायर्स थे, ये एक हायर लो था, यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया, बट जो सेलर्स यहाँ पे थे वो यहाँ पे आए, इनको थप्पड़ मारा और ये नीचे गिर गया। तो ये मेरा एक लेटेस्ट सेलर्स वीक है। ओके, एंड उसके बाद जब यहां पे अगेन बायर्स आए,
ओके, जब यहाँ पे अगेन बाइट्स आए तो ये पहले ट्राई किया, फिर जो सेलर्स यहाँ पे थे कुछ सेलर्स यहाँ पे आए और मार्केट को नीचे लेके यहाँ पे कोशिश किया, या फिर ये जो यहाँ पे जिन्होंने बाय किया था वो यहाँ पे मे भी प्रॉफिट बुक करने लगे, तो नीचे जब आया यहाँ पे अगेन इसी लो पे अगेन एक बाइंग यहाँ पे दिखाई दिया, तो ये हुआ मेरा सेलर्स वीक, ये हुआ मेरा बायर्स वीक। तो अगर यहाँ पे ये टूटा, अगर ये बायर्स वीक टूटा तो कहां तक मार्केट आएगा, डे लो, राइट, ये यहाँ पे गैप फिलअप करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ था। अगर ये ऊपर टूटा तो सेलर्स कहां पे थे, ऊपर थे, तो कहां तक जाएगा मार्केट, ऊपर 47 के पास, राइट। सेम थिंग अगर आप यहां पे देखोगे, यहां ये क्यों मार्क किया और ये क्यों मार्क किया, अगर मैं यहां पे देखूं, देखो मार्क ऊपर गया, यहाँ पे सेलर्स अगेन ट्राई किया ब्रेकआउट करने के लिए, नहीं, सेलर्स और स्ट्रॉन्ग, मार्केट नीचे आया, जो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था इसी लेवल पे ही एक बायर्स ने यहाँ पे अगेन ट्राई किया बट फेल हो गए। जो सेलर्स यहाँ पे थे, जो सेलर्स यहाँ पे थे वो अगेन यहाँ पे आए, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, ये जो कैंडल है अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये कैंडल कौन सा कैंडल है, ये जो कैंडल है, ये कैंडल कौन सा कैंडल है, ओपन इज इक्वल टू हाई। अब आपको मुझे सेकेंड कमेंट में बताना है कि ओपन इज इक्वल टू हाई अगर होता है तो वो कौन सा कैंडल होता है, बेयरिश कैंडल होता है या फिर बुलिश कैंडल होता है, ठीक है। फर्स्ट कमेंट आपको वो वाला बताना है, टाइम करेक्शन या फिर प्राइस करेक्शन। सेकेंड कमेंट में बताना है कि ओपन इज इक्वल टू हाई बेयरिश होता है या फिर बुलिश साइन होता है, राइट। नाउ यहाँ पे जो ब्रेकआउट जो था, यहाँ पे अगेन बाय कोशिश किए बट यहाँ पे बना मेरा ओपन इज इक्वल टू हाई, फिर मार्केट फॉल किया, तो यहाँ पे जो सेलर्स यहाँ पे थे वो यहाँ पे आए ना अभी, तो ये मेरा हो गया एक सेलर्स वीक, राइट। अगर मार्केट ने इसको अगर तोड़ा तो कहां तक जाएगा, डे हाई, अगर डे हाई से अगर यहाँ पे साइडवे हुआ तो ऑल टाइम अगेन एक नया हाई यहाँ पे बनाएगा। सेम थिंग जब मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे बायर्स आए, फिर यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर अगेन यहाँ पे बायर्स यहाँ पे अपना जोर लगाया, फिर मार्केट ऊपर गया, तो बायर से भी कहाँ पे, यहाँ पे है, तो अगर ये टूटा तो गैप फिलअप के लिए होगा, इसीलिए मैंने ये वाला मार्क और ये वाला मार्क यहाँ पे किया था। एंड देखो एग्जैक्टली मार्केट इसी को ही रेस्पेक्ट किया, राइट। होपफुली ये चीजें आपको क्लियर हो चुका होगा। एंड आप पिछले दिन का मतलब मैं आई थिंक लास्ट 12 डेज से यहाँ पे यूट्यूब यहाँ पे बना रहा हूँ फ्री के लिए, और दिस ऑल थिंग, ये जो सारा जो चीज़ें हैं मैं यहाँ पे क्लास में और डिटेल्स में या फिर और एक्सप्लेन करके यहाँ पे पढ़ाता हूँ आपको, बस एक मैंने यहाँ पे समरी यहाँ पे दे रहा हूँ, ओके। होपफुली आप अपना नोट्स बना रहे होंगे, नोट्स नहीं बना रहे होंगे तो वो आपका ही लॉस है, मुझे इस पे किया ना। अब आगे क्या, यहाँ पे आगे क्या, अभी अगर आप देखोगे इसको, अगर मैं ऑफ करूं, अगर आप यहां पे देखोगे तो मार्केट इज नाउ इन ए कंफ्यूजन स्टेट, ओके। दूसरी बात, और एक बात जो हमने कल बात की थी ना यहाँ पे ये वाला मूवमेंट के लिए, कि यहाँ पे कोई बाय कर रहा है, ये वाला यहाँ पे कोई बाय कर रहा है, उसका एवरेज यहाँ पे, इसका एवरेज यहाँ पे, इसका एवरेज यहाँ पे 46,600 में इसका एवरेज है, राइट। वो अपना शायद दैट दिस थिंग में बी वर्किंग, जो हमने कल बात की थी, ये भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ना यहाँ पे, कि बार बार बाइंग हो रहा है तो इसलिए हमको ये देखने को मिला, वो भी आपको यहाँ पे ये भी अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है, कि हमने ये किया था फिर यहाँ पे मार्केट मूवमेंट हुआ बोल के। नाउ अगर मैं यहाँ पे बोलूँ मेरा प्लान यहाँ पे क्या है या फिर मेरा आइडिया यहाँ पे क्या है, मार्केट नाउ इन ए कंफ्यूजन स्टेट, ओके। नाउ देयर इज टू चांस, ईदर बाय इन द डिप शुरू हो जाएगा, या फिर अगेन जो यहाँ पे सेल इन द राइस चल रहा था वो अगेन यहाँ पे चलेगा। अब वो मुझे नहीं पता क्योंकि स्ट्रक्चर ही यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है। तो अगर मार्केट यहाँ पे पकड़ लो कि फ्लैट खुला, मतलब ये जो लो है यहाँ पे, ये जो लो बना, इस लो और ये जो हाई है यहाँ पे, ये हाई के अंदर कहीं पे खुला, पकड़ लो कि ऊपर कहीं पे अगर यहाँ पे खुला और यहाँ से अगर नीचे आया तो देयर इज ए चांस कि मार्केट इस जो गैप को, यहाँ पे जो पेंडिंग गैप है इसको फिलअप करे और ये डे लो के पास यहाँ पे या फिर ये जो लो लगा है यहाँ पे आए, ओके। 44,400, 46,400 या फिर 46,300 इसके आसपास कहीं पे आए, और इसके आसपास आने के बाद अगर आपको ऐसा कुछ बड़ा कैंडल यहाँ पे दिखता है, ओके, ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ कैंडल दिखेगा और मार्केट साइडवे हो जाएगा, नहीं। अगर आपको कुछ ऐसा कुछ कैंडल दिख रहा है, फिर अगर यहाँ पे साइडवे हो रहा है धीरे धीरे और फॉल नहीं हो रहा है,
ओके, और नीचे मल्टीपल विक्स दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हैं मल्टीपल विक्स। वैसे एक सडन एक बड़ा कैंडल बन गया, उसके बाद स्लो फॉलिंग हुआ और मल्टीपल नीचे विक्स दिख रहे हैं, तो देयर इज ए चांस कि मार्केट एक बार लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट यहाँ पे बाइंग द डिप यहाँ पे हो रहा होगा, और मार्केट इस गैप को फिलअप करने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर मूव कर सकता है। अब ये कैसा मूव करेगा, क्या मूव करेगा, वो इंट्राडे में ही पता लगेगा, बिकॉज स्ट्रक्चर ही नहीं बना है। ओके, आप प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते कि मार्केट में क्या होगा कल। ये एक पॉइंट है, राइट। दूसरा पॉइंट क्या है, कलर चेंज, कि अगर मार्केट यहां से नीचे कहीं पे आया और इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे, ओके, मार्केट यहाँ पे साइड ही पूरा हो गया, जैसे कि यहाँ पे नहीं साइड हुआ था, पकड़ लो कि ये अगर यहाँ पे साइड हो गया, और जो इसका यहाँ पे जो एक जो हाई पकड़ लो कि ये एक बड़ा रेड कैंडल बना, उसके बाद ऐसा एक वीक बना, फिर इससे एक यहाँ पे बना रेड कैंडल, उसके बाद यहाँ पे मार्केट पूरा ही साइड हो गया, तो इस लेवल को यहाँ पे मार्क करना। अगर ये जो लो है और यहाँ पे और एक भी कहीं पे एक लो लगा होगा, ये हाई, ओके, ये वाला हाई और ये वाला लो को यहाँ पे मार्क करना। अगर मार्केट फॉल करके इसको अगर ब्रेक कर रहा है या फिर यहाँ पे अगर आके फिर बाउंस करके इसको अगर अगेन तोड़ रहा है, तो मार्केट नीचे का लेवल यहाँ पे खुल जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे नहीं गिर रहा है, मल्टीपल यहाँ पे वीक बन रहे हैं और एक यहाँ पे हायर लो बन रहा है, पकड़ लो कि ये एक लो है, उसके बाद एक यहाँ पे हायर लो बन रहा है, उसके बाद अगेन एक यहाँ पे हायर लो बन रहा है, तो जब ये ब्रेकआउट होगा ना यहाँ पे, तो मार्केट अगेन अपसाइड के लिए यहाँ पे भाग जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर साइड हुआ तो जो हमने यहाँ पे बात की, अगर वो हुआ तो मार्केट अपसाइड के लिए यहाँ पे भागेगा। नहीं, अगर लो अगर यहाँ पे ऐसा कुछ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो लो के लिए मार्केट अगेन खुल जाएगा, राइट। दिस इज द फॉर द डाउन मूवमेंट। व्हाट इज फॉर द अप मूवमेंट? अप मूवमेंट के लिए क्या है कि अगर मार्केट इसी रेंज में ही खुला, ओके, और ऊपर यहाँ पे गया, तो इसके लिए अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे जो लोअर हाई लगा है 46,900 और ऊपर 47,000। अगर मार्केट पकड़ लो कि यहाँ पे खुला और यहाँ पे आया और यहाँ पे अगर साइडवे हुआ, इधर दिस 46,900 या फिर 47 यहाँ के पास आके अगर पकड़ लो कि यहाँ पे साइडवेज हो गया, और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो इसके ऊपर मार्केट को पूरा खुली छूट है अप टू 47,400 तक। ओके, तो एक स्ट्रेट रैली अगेन हमको ऐसा कुछ जैसे यहाँ पे देखने को मिला, सेम रैली हमको या फिर ऐसे जैसे जैसे हमको यहाँ पे देखने को मिला, सेम हमको ऐसे यहाँ पे एक देखने को मिल सकता है। जो मेरा कॉन्ट्रा ट्रेड अगर यहाँ पे होगा, फिर मैं यहाँ पे अगेन सेल के लिए यहाँ पे देखूंगा। अब सेल के लिए कैसे देखूंगा, पहले फर्स्ट पुल बैक होगा, फिर सेकंड टाइम मूवमेंट करेगा लिक्विडिटी ग्रैबिंग करने के लिए, फिर अगेन जब सेकंड टाइम यहाँ पे फॉल करेगा तो मैं यहाँ पे अगेन शॉर्ट के लिए देखूंगा अप टू 47 तक, राइट। ये वाला एक अप मूवमेंट, ये वाला एक डाउन, ये वाला एक डाउन, फिर अगर यहाँ पे हुआ तो ऐसा कुछ, या फिर यहाँ से साइडवेज पूरा ऐसे भी हो सकता है। यही एक पॉइंट है मेरे लिए, यू नो, अपसाइड मूवमेंट के लिए। अगेन मैं थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखूंगा, ये 47 या फिर 47,128 लेवल पे मैं थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखूंगा कि अगर यहाँ पे कुछ अगर कॉन्ट्रा ट्रेड हुआ तो मैं एक कॉन्ट्रा ट्रेड यहाँ पे लेने की कोशिश करूंगा। देखना, बुलिश ट्रेड एक अलग होता है, बेरिश ट्रेड अलग होता है, कॉन्ट्रा ट्रेड अलग होता है बिल्कुल। ओके, अगर यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रा ट्रेड मिला तो मैं कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए यहाँ पे देखूंगा अप टू 200-300 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट के लिए, ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये प्लान है दो, बुलिश साइड के लिए और बेरिश साइड के लिए। अगर यहाँ पे साइड हो गया तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज होगा या फिर नहीं होगा। अगर अगर आपको किसी को अगर यहाँ पे बता दे कि मुझे पता था यहाँ पे साइडवेज होगा, दैट इज इम्पॉसिबल थिंग, किसी को नहीं पता था। ओके, नाउ कम टू द निफ्टी अगेन, सेम थिंग जो हमने बात की थी बैंक निफ्टी में। अगर मार्केट ये जो हाई है यहाँ पे, ये जो हाई था, राइट, ये जो हाई था और ये जो लो था, जो हमने यहाँ पे ब्रेक डाउन और ब्रेक आउट लेवल यहाँ पे मार्क किया था, अगर मार्केट इस लेवल के कहीं पे अगर यहाँ पे ओपन हुआ, पकड़ लो कि यहाँ पे ओपन हुआ और नीचे अगर यहाँ पे आया और इसको अगर यहाँ पे तोड़ा, देयर इज ए चांस कि मार्केट ये गैप यहाँ पे फिलअप कर सकता है कंटिन्यूसली। ओके, मे बी स्लो फॉल हो सकता है, मे बी स्पीड फॉल आ सकता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे आया, ओके, नाउ ये जो लो है और ये जो यहाँ पे लो है, ये जो गैप फिलअप होने के बाद सेम थिंग, अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुआ तो यहाँ पे जो वीक बना होगा उसको मार्क करना, नीचे जो एक लो वीक बना होगा उसको मार्क करना। अगर मार्केट यहाँ से इस वीक को अगर यहाँ पे तोड़ा और यहाँ पे एक लो बनाने के बाद एक हायर लो अगर यहाँ पे बना रहा है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट होके फिर से मार्केट डे हाई के पास भाग जाएगा या फिर इसके पूरा ही पिछले दिन के जो हाई है उसके पास भाग जाएगा। नहीं, अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया और अगर ब्रेक करके यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर से अगर ब्रेक कर रहा है तो नीचे का लेवल यहाँ पे अगेन ओपन हो जाएगा। ओके, नाउ द थिंग शुड बी क्लियर।
ये है डाउन मूवमेंट के लिए। ओके, नाउ अप मूवमेंट के लिए यहाँ पे क्या है, सेम थिंग, ये जो हाई लगा था और ये जो ब्रेक डाउन लेवल था, पकड़ लो कि यहाँ कहीं पे खुला और ऊपर यहाँ पे गया, और इस लेवल पे ये जो हाई लगा था और यहाँ पे जो ये लेवल है, इस लेवल के अंदर मे बी यहाँ पे या फिर मे बी यहाँ पे अगर फॉल नहीं हुआ, ओके, फॉल नहीं हुआ मतलब ऐसा ऐसा कुछ होगा स्ट्रक्चर। अगर फॉल नहीं हुआ और मार्केट अगर यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है तो ऊपर यहाँ पे मार्केट के लिए पूरा जगह खाली है अप टू 22,280 तक, 280 300 तक मार्केट के लिए पूरा जगह यहाँ पे खाली है। ओके, तो मार्केट फ्लो में यहाँ पे यहाँ तक भी आ सकता है, 275 250 तक भी आ सकता है मार्केट फ्लो में। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट के लिए ये ऊपर का ये जो मूव दिखाना है यहाँ पे, अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो फर्स्ट काउंटर ट्रेड में मैं यहाँ पे देखूंगा जब मार्केट यहाँ पे 175 180 के पास आएगा, यहाँ पे एक मैं काउंटर ट्रेड देखूंगा कि अगर मार्केट यहाँ पे अगर रुक रहा है और फॉल कर रहा है तो मैं यहाँ पे एक देखूंगा काउंटर ट्रेड जो बेयरिश ट्रेड है। अगर यहाँ पे हुआ ऊपर, अगर यहाँ पे आया तो पहले पुल बैक, सेकेंड पुल बैक, लिक्विडिटी ग्राफ, फिर यहाँ पे एक फॉल के लिए अगेन मैं देखूंगा। ये रहा अपसाइड मूवमेंट के लिए, राइट। होपफुली आपको मेरा व्यू मिल चुका होगा फॉर द बोथ साइड मूवमेंट, जो भी साइड यहाँ पे मूवमेंट होगा या फिर जो भी मार्केट यहाँ पे ओपन करेगा। दूसरी बात, इंडिया विक्स यहाँ पे 12.5 में आ चुका है, जो हमने कल बात की थी कि मार्केट मार्केट फॉल कर रहा है बट इंडिया विक्स हाई नहीं, मतलब इंडिया विक्स बढ़ नहीं रहा है। तो आज इंडिया विक्स टोटली 12.5 में आ चुका है। तो अगर मार्केट थोड़ा ऊपर भी यहाँ पे गया और इंडिया विक्स 12.5 से अगर 11.5 में भी आ गया तो इतना कोई भी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ऊपर से हमको एक डब्ल्यू के लिए ऐसे जो यहाँ पे हुआ था, ऐसे जो यहाँ पे हुआ है अभी, तो यहाँ पे अगेन एक फॉल देखने को मिल सकता है डब्ल्यू के लिए, और यहाँ पे इंडिया विक्स अगेन हाई होगा, फिर इंडिया विक्स यहाँ पे कूल डाउन होकर मार्केट गैप अप खुल के एक नया हाई यहाँ पे बना सकता है। क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखोगे तो बुलिश मार्केट हमेशा गैप अप में ही खुलता है यहाँ पे, और गैप अप खुलेगा, एक बड़ा कैंडल बनाएगा, फिर साइडवेज ब्रेकआउट, फिर पूरा साइडवेज मार्केट, फिर अगले दिन गैप अप, एक बड़ा कैंडल, फिर साइडवेज, फिर मूवमेंट, फिर एकदम साइडवेज। ऐसा कुछ होता है यहाँ पे बुलिश मार्केट। बेयरिश मार्केट आपके आंखों के सामने ऐसे गिरेगा, राइट। सो दिस टू थिंग्स आर देयर, मिड कैप का भी हो गया, स्मॉल कैप हो गया, एंड दिस थिंग हो गया। बाकी अगर आपको, मैं आज यहाँ पे देख रहा था, बाकी 2-3 स्टॉक्स यहाँ पे देख रहा था। वन इज माई SRF, ये एक, अरे इसने आज एक अच्छा, बिकॉज ये यहाँ पे आया था स्कैनर पे, कहाँ गया SRF डे टाइम फ्रेम में, ये आज स्कैनर पे आया था। तो ये भी मैं यहाँ पे देख रहा था कि नियर टू द ब्रेकआउट यहाँ पे लेवल है, तो ये आज स्कैनर पे आया यहाँ पे जब ये हाई टूटा, तो ये एक स्कैनर पे आया। दूसरा स्कैनर पे आया मेरा आई थिंक मनप्पुरम, नहीं 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 नहीं, हाँ, और एक IDFC बैंक आया था। तो 2 स्कैनर पे आए थे, एक तो IDFC बैंक हो गया, राइट, एक IDFC बैंक हो गया, दूसरा ये SRF हो गया, 2 स्कैनर पे आए थे। तो यहाँ पे मैं ये देख रहा था कि देखो यहाँ पे इक्वल लो बन रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हाँ एक लो और ये एक हायर लो, तो इट इज़ ए साइन ऑफ ए बुलिश डाइवर्जेंस, राइट। तो देयर इज ए चांस कि मार्केट 21 EMA या फिर 55 EMA के पास आ सकता है। बट हाँ, कंडीशन यहाँ पे क्या है, कंडीशन यहाँ पे ये है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर पॉजिटिव होंगे तो ही ये स्मॉल जो बैंक्स हैं वो मूवमेंट करेंगे। ओके, 2% 3% यहाँ पे मूवमेंट कर सकते हैं। तो बस 2 यहाँ पे स्क्रीनर पे नोटिफिकेशन आए तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ, राइट। और बाकी तो इतना कुछ खास है नहीं। बाकी मैं और भी यहाँ पे देख रहा था, जो ऑल सेक्टर्स हैं, अभी भी इतना कुछ क्लैरिटी है नहीं, ठीक है। लेट द मार्केट मेड सम क्लैरिटी, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। लेट द मार्केट कैन गो, तो वही बात है बस। दैट्स इट आई थिंक, एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, एंड गुड नाइट।